everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test 18, which is of the unit gravitation. So let's start our discussion here. Our first question is the semi-major axis of comet A. It is 4 times the semi-major axis of comet B. So let कर लेते हैं कि जो semi-major axis है of comet B वो कितना है A, ठीक है। और जो semi-major axis होगी कॉमेट बी की वो कितनी आ जाएगी, सॉरी कॉमेट ए की। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है दैट इट इज 4 टाइम्स ना, तो ये 4a हो गया। पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ ऑर्बिटल पीरियड्स ऑफ कॉमेट्स ए एंड बी। तो ऑर्बिटल पीरियड्स की रेशियो बतानी है, तो हमें ये जो है रेशियो वो फाइंड करनी। तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा यहाँ पे, कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ जो होता है वो हमें क्या बताता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो कैसे वेरी करता है, सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ से हटा के इसको एक कांस्टेंट लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये मिल गई रेशो। अब रेशो ले लेते हैं, यहाँ पे रिलेशन मिल गया हमें, दैट इज टी ए अपॉन टी बी होल स्क्वायर। ये कांस्टेंट तो कैंसिल ही हो जाएगा जब रेशो में लेंगे। तो ये सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ए, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ बी। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं हम अपनी। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ए कितना है, 4 टाइम्स ऑफ ए, और बी की कितनी है ए, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया। तो ये जो रेशो है टी ए अपॉन टी बी, ये कितना मिला हमें, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो ये रेशो किसके इक्वल आ गई, दिस इज होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 64। और ये रेशो मिल गई मुझे, 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 8। तो ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बॉडी इज टेकन टू द मून फ्रॉम द अर्थ देन। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, उसको मून पे ले गए अर्थ से, ठीक है। तो इट्स मास एंड वेट बोथ डिक्रीजेस, इट्स मास इंक्रीजेस बट वेट डिक्रीजेस, इट्स मास डिक्रीजेस बट वेट इंक्रीजेस, लास्ट ऑप्शन है इट्स मास रिमेन सेम बट वेट डिक्रीज। अब देखो जब हम अर्थ से मून पे चले गए तो जो मास होता है वो क्या होता है, वो तो सेम रहता है एवरीवेयर, तो मास तो चेंज नहीं होगा। तो इससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ए ऑप्शन नहीं आएगा, वो कह रहा है मास डिक्रीज कर रहा है, ये कह रहा है मास इंक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, इसका ऑप्शन डी बनेगा। अब वेट भी देख लेते हैं, वेट हम कैसे निकालते हैं, एम इंटू जी। अब मास तो चेंज नहीं हो रहा है, जी पे कैसे इफेक्ट आएगा, अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी है। अगर मून पे चले गए, मून पे हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 1/6 वैल्यू रह जाती है। तो जब मून पे जाएंगे हम, हमारा वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द अर्थ इज अज्यूम टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो अर्थ जो है उसको क्या अज्यूम किया है, एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर है। अ प्लेटफॉर्म इज एट अ हाइट आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे वहां से हमने कितनी हाइट ली है, आर, हाइट आर मेजर की, और इस पॉइंट पे हमने एक प्लेटफॉर्म जो है वो अरेंज किया। ये क्या है, प्लेटफॉर्म। द एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इज एफ इंटू वी। तो जो एस्केप स्पीड दी गई है, एस्केप स्पीड कहाँ से, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अगर प्लेटफॉर्म से किसी ऑब्जेक्ट को हम स्पीड दे रहे हैं, कितनी, एस्केप स्पीड, दैट इज एफ इंटू वी। यहाँ पे v क्या है, दिस इज द एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ। ये वाली v क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस। हमें क्या बताना है, f की वैल्यू बतानी। अब देखो एस्केप स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस स्पीड से ऑब्जेक्ट को भेजें, उसकी स्पीड हम एस्केप स्पीड देते हैं किसी भी बॉडी को, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। अब प्लेटफॉर्म से किसी बॉडी को हमने क्या किया, एस्केप स्पीड उसको दे दी, तो वो क्या करेगी,
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, बाहर मतलब बहुत दूर चली जाएगी, लेट से इन्फिनिटी तक चली गई, ठीक है। तो मैं ये इनिशियल पोजीशन कौन सी ले रही हूँ, दिस वन, जहां से प्लेटफॉर्म से, जहां पे जो ऑब्जेक्ट पहले थी, ठीक है। इनिशियल पोजीशन हमारी क्या है ऑब्जेक्ट की, दैट इज प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पे उसको एनर्जी अगर चेक करें, टोटल एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ एम, एस्केप्स वेलोसिटी कितनी दी है उसको, एफ इंटू बी, एफ इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ से हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो गया 2r, क्योंकि हाइट कितनी थी r थी, हम ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ गया 2r आ गया, ठीक है। और फाइनल पोजीशन क्या है, क्योंकि एस्केप स्पीड दी है तो जो ऑब्जेक्ट है वो फील्ड से बाहर चली जाएगी, अर्थ के फील्ड से, तो फाइनल पोजीशन कहीं इनफिनाइट डिस्टेंस पे है। अब इनफिनाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट पे क्या होती है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी क्या लेते हैं, जीरो होती है, क्योंकि बहुत दूर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ एम एफ स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन 2r, फाइनल इज जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या मिला मुझे यहाँ पे, हाफ एम एफ स्क्वायर बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जी एम एम ओवर 2r, m से m कैंसल, 2 से 2 कैंसल। ये v क्या है यहाँ पे, एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ सरफेस, ठीक है। वो कितनी होती है एस्केप स्पीड, अंडर रूट 2 जी एम बाई आर, यही होता है ना रिलेशन एस्केप स्पीड का अर्थ के सरफेस से, वो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, एफ स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, जी एम बाई आर बचा, दिस इज इक्वल टू जी एम बाई आर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे न्यूमिनेटर में 2 भी आएगा ना, 2 भी है फॉर्मूला में, तो ये, तो जी एम कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, एफ स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1/2, यानी कि एफ की वैल्यू क्या मिली आपको 1/√2, तो ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो हमारे पास जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके सेंटर पे ओरिजिन पे हमें क्या फाइंड करना है, जी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ सरफेस पे थे, सरफेस से हम नीचे आए, तो कितनी डेप्थ पे आए, d इज इक्वल टू आर, कितनी डेप्थ पे आए हैं, सेंटर पे आए ना, तो ये डिस्टेंस क्या है r ही तो है, तो डेप्थ के साथ g कैसे वेरी करता है, हमारे पास ये रिलेशन होता है। अब d की वैल्यू क्या आ गई, r आ गई, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस आर अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो जो डेप्थ पे रिलेशन से हमें जी की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे जीरो, मतलब यहाँ इस सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कितना होता है जीरो, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ with the total energy E. What will happen if the satellite's kinetic energy is made 2E? तो क्या गिवन है, जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके सराउंडिंग में बोला गया कि सैटेलाइट जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है अपनी, मान लो यहाँ पे सैटेलाइट है, तो इसकी टोटल एनर्जी ई गिवन है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ, सॉरी दिस जी एम माइनस जी एम एम बाई आर, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसकी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/, दिस इज जी एम एम बाई 2r, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई जी एम,
ये क्या मिला रिजल्ट, और एलसीएम आ गया, दिस इज जी एम एम माइनस टू जी एम एम, और ये कितना मिला माइनस जी एम एम बाई टू आर। तो टोटल एनर्जी जो सैटेलाइट की है वो क्या है, नेगेटिव आ रही है। मजा आया यहाँ से। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है कि सिस्टम जो है वो बाउंडेड सिस्टम है हमारा। ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के साथ क्या है, एक तरह से बाउंड है। बाउंड होने की वजह से ये क्या है, इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है अपनी। अब सैटेलाइट की एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या कर दी, डबल कर दी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, 2 टाइम्स हो गई ना। देखो 2E लिखा है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी E थी, टोटल एनर्जी देखो क्या एक्सप्रेशन आया, माइनस जी एम एम बाई टू आर। तो यही तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज जी एम एम बाई टू आर। कि जितना टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव आता है, बट काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे। तो सेम ही है रिलेशन दोनों का, बस साइन का फर्क है। तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या कर दी, 2 टाइम्स कर दी। तो क्या मिला रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी ये 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या मिली हमें, काइनेटिक एनर्जी ये मिल गई। अब टोटल एनर्जी देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये दोनों टर्म सेम ही तो है। एनर्जी टोटल क्या हो गई, 0। तो टोटल एनर्जी जब 0 आ जाए या पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो वो क्या होता है सिस्टम, अनबाउंडेड। अब ये सैटेलाइट क्या होगा, अनबाउंडेड रहेगा। ठीक है, तो मतलब सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा, इट एस्केप्स वे। बाउंडेड का मतलब ये होता है कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच के पकड़ के रखा हुआ है उसने, बाउंडेड है सिस्टम, ये सैटेलाइट घूम रहा है। अब जब काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, तो सिस्टम की एनर्जी देखो 0 आ गई। अगर सिस्टम की एनर्जी 0 आ जाए या पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो सिस्टम क्या होता है हमारा, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है तो सैटेलाइट क्या रहेगा, बाउंड नहीं रहेगा अर्थ के साथ, तो वो एस्केप कर सकता है, एस्केप अवे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। Next question, if the satellite of mass m, it is revolving around the earth with the distance r from the center, the total energy is। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दी गई है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे मैं सैटेलाइट की ऑर्बिट बना रही हूँ, जिसमें सैटेलाइट जो है मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अबाउट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इसकी बतानी है कि कितनी हो, और ये सेंटर से कितना दूर है, आर डिस्टेंस। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रिलेशन माइनस जी एम एम बाई आर। काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्योंकि ये जो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी उसका वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, कि उसके पास उतनी ही स्पीड होगी, क्योंकि वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है हमारे पास, जी एम बाई आर, स्क्वायर रूट में, है ना। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं एम जी एम अपॉन आर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिला हमें ये वाला वैल्यू। अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज जी एम एम अपॉन टू आर, पोटेंशियल एनर्जी इज जी एम एम बाई आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2r एलसीएम लिया, तो ये g कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एनर्जी क्या मिल रही है यहाँ पे, माइनस जी एम एम अपॉन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में क्या आएगा, ये तो नहीं है क्योंकि न्यूमिनेटर में 2 है, ये भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन सेम है। यहाँ पे किसी एक ऑप्शन में माइनस साइन आएगा, मान लो सी पे है नेगेटिव साइन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। डेंसिटी जो है एक न्यू प्लैनेट डिस्कवर किया गया, उसकी डेंसिटी ज्यादा है अर्थ के कंपैरिजन। ये रिलेशन गिवन है, 2 टाइम्स ज्यादा है। The acceleration due to gravity at the surface of planet is equal to that at the surface of Earth.
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्लैनेट पे है वो सेम है एज कंपेयर टू जो अर्थ पे वैल्यू मिल रही है। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, रेडियस ऑफ द प्लैनेट वुड बी, तो रेडियस बताना है प्लैनेट का कितना होगा। ठीक है, अब मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन पता है, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं यहाँ पे मास को क्या लिख सकती हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, जी का रिलेशन मैंने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकाला, वो मुझे मिला 4/3 पाई आर रो जी। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस और डेंसिटी के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है। तो यहाँ से रेशो लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी of planet that of earth, it is radius of planet, density of planet, radius of earth, density of earth। तो ये दोनों तो इक्वली ही है। ठीक है, ये इक्वेशन में गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से ये दोनों क्या इक्वल है, तो ये 1 आ गया। रेडियस ऑफ प्लैनेट वो हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ अर्थ कितना गिवन है, आर, और डेंसिटी ऑफ अर्थ रो ई। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये कितना मिला r/2। तो प्लैनेट का रेडियस क्या आ रहा है, r/2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2 satellites A and B go around the planet P in the circular orbit having the radius 4r and r। तो यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स की बात की गई है। लेट से ये हमारा कोई प्लैनेट है, पी प्लैनेट, इसके अबाउट ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट उन्होंने कहा है घूम रहे हैं। एक जो ए सैटेलाइट है, मान लो ये ए सैटेलाइट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है, 4r है। 4r तो फिर ऊपर बनाना पड़ेगा, लेट से यहाँ पे ऑर्बिट बना देते हैं। तो इस ऑर्बिट का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 4r। ये ए सैटेलाइट का है। ठीक है, इस ऑर्बिट में ए सैटेलाइट है। दूसरा सैटेलाइट जो है वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है, बी, दैट इज ऑफ रेडियस आर। ये रेडियस आर ले लेते हैं इसका सेंटर से। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3v, तो इसकी स्पीड 3v गिवन है, v की स्पीड बतानी है कितनी हो। अब जो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो उनके पास कौन सी स्पीड होगी, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल जो स्पीड होती है वो उसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, gm/r। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है ऑर्बिटल स्पीड 1/r के साथ वेरी कर रही है, 1/√r। ठीक है, तो रेशो लिख लेते हैं, ये मिलेगा। तो ए की स्पीड कितनी है, 3v, बी की निकालनी है, बी का रेडियस r, और ये ए का रेडियस 4r। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये मिला 3v/bb 1/2। तो बी की कितनी आ गई स्पीड, 6v। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। Next, if Vu is the orbital velocity of satellite in the circular orbit close to the Earth's surface and Ve जो है this is the escape velocity from the Earth, relation between the two is। तो दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, किसके बीच में, escape velocity, orbital velocity। escape velocity का रिलेशन क्या होता है, √2gm/r। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, √gm/r। तो दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं हम। इन दोनों की रेशो ले लेते हैं, तो ये मिला 2gm/r अपॉन √gm/r। तो gm/r √gm/r कैंसिल हो गया, तो ये एस्केप वेलोसिटी जो है ये किसके इक्वल आ गई रेशो, ये मिली हमें, ये रेशो आ गई हमारे पास, ये आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, √2 टाइम्स मिल रही। ठीक है, नेक्स्ट है, with what velocity should a particle be projected so that its height becomes equal to the radius of earth। तो क्या बोला गया है कि जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इसका रेडियस r मान लेते हैं, कि किस वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए ताकि वो कितनी हाइट तक जा सके जितना रेडियस है अर्थ का। तो मान लो ये हाइट है, दिस इज इक्वल टू r, यहाँ तक पहुंच जाए। अब रेडियस अर्थ का बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम हाइट तक ही जाना है हमें। ठीक है, तो
किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे वो बोला पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो सरफेस वाली पोजीशन है इसको मैं इनिशियल पोजीशन ले लेती हूँ या फिर फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं इसको। फाइनल पोजीशन ये वाली होगी जब वो हाइट पे जाएगी ऑब्जेक्ट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन plus potential energy at initial position, this is equal to kinetic energy at final position plus potential energy at final position। काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल, यहाँ पे मान लो कि उसको v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया गया क्योंकि हमने निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है, कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर है सेंटर से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, जी एम एम अपॉन आर। एम हो गया इस अर्थ का मास, स्मॉल एम हो गया उस पार्टिकल का जिसको प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, फाइनल पोजीशन पे देखो हाइट पे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी गेन किया ना उसने, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, सेंटर से कितना डिस्टेंस बन रहा है, देखो सरफेस से डिस्टेंस आर था और ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना मिलेगा, 2r। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ये क्या मिला, माइनस जी एम एम अपॉन 2r प्लस जी एम एम अपॉन आर। एलसीएम लिया हमने यहाँ पे 2r, ये माइनस जी एम इंटू एम प्लस 2g एम इंटू एम, तो ये मिला कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, ये m भी कैंसिल हो गया, और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन ए आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if the satellite is with the kinetic energy ER, it is revolving around the earth in the circular orbit। तो एक जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स से ये अर्थ है, ये उसकी ऑर्बिट बना देती हूँ मैं, यहाँ पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कितनी है, ई आर है इस सैटेलाइट के पास। The additional kinetic energy should be given to satellite so that it may just escape into the outer space। तो हमें कितना इसको एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा सो दैट ये एस्केप कर जाए। ठीक है, तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अब देखो इनिशियली क्या है, ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी होगी, हाफ एम। ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी इसके पास, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा, ये कितनी मिलेगी हमें यहाँ पे, वैल्यू ई आर। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, वो फिल कर देते हैं, अंडर रूट जी एम बाई। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई इस सैटेलाइट की। अब हमने क्या किया, इसको एडिशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है कितनी देनी पड़ेगी सो दैट ये एस्केप कर जाए। अब एस्केप तभी कर सकता है जब इसके पास कौन सी स्पीड हो, एस्केप स्पीड। ठीक है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इसके पास, दैट इज हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। अगर एस्केप वेलोसिटी देंगे तभी तो एस्केप कर पाएगा ना, तो कितनी हमारे पास वैल्यू आ गई एनर्जी की, दैट इज वी ई क्या होता है एस्केप स्पीड, दैट इज जी एम अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखो सेकंड ये वाली जो है वैल्यू, ये ई डैश ले लेते हैं एनर्जी ई डैश। इस टर्म्स को रीअरेंज कर रही हूँ, ये 2 फैक्टर बाहर ले लिया, 1/2 एम जी एम बाई आर, ये रीअरेंज कर दी यहाँ पे, ये 2 बाहर ले लिया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन वाली एनर्जी आ गई, ई डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई आर। ऐसे लिख सकते हैं हम कि जब हम उस पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं तो उसके पास इतनी एनर्जी है। ठीक है, तो एडिशनल एनर्जी पूछा है, हमें देनी कितनी पड़ेगी, एडिशनल एनर्जी क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो वो क्या आएगा, ई डैश माइनस ई आर। ई डैश की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ई आर माइनस ई आर, तो ये कितना मिला, ई आर। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A body is projected vertically from the surface of earth with velocity equal to half of escape velocity. तो एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, वर्टिकली इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय, अब ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, लेट्स से वो मैक्सिमम हाइट h है, यहाँ तक पहुंच रही, तो इस हाइट के बारे में बताना है कि ये हाइट कितना होगा। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन ले रही हूँ मैं, दैट इज द इनिशियल पोजीशन जो सरफेस पे है, और इस पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वो पहुंच रही है, वो इसकी फाइनल पोजीशन है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी at initial position plus potential energy at initial position is equal to kinetic energy at final position plus kinetic energy at potential energy at final position। अब इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m, स्पीड कितनी थी उसको, ve/2, एस्केप वेलोसिटी का हाफ है ना, उसका स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पे, माइनस जी, कैपिटल एम मास हो गया अर्थ का, स्मॉल एम उस बॉडी का, और अर्थ से कितनी दूर है यहाँ पे, आर डिस्टेंस पे। अब मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है, हाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रही है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ एम पी स्क्वायर बाई 4 माइनस जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2gm/r अंडर रूट, ये फिल कर देते हैं यहाँ पे, 1/2m, ये 2gm अपॉन आर, और ये 4 भी है यहाँ पे, ठीक है, माइनस gmm अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू माइनस gmm अपॉन आर प्लस एच। यहाँ पे लिख, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये टर्म क्या मिली मुझे, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और ये इक्वल टू वाली टर्म आ गई यहाँ पे, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस। एलसीएम ले लेते हैं, देखो जी एम एम वाला फैक्टर तो कैंसिल ही कर देते हैं कॉमन लेके, अब इस तरफ एलसीएम लिया, 4r एलसीएम आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस 4, इट इज माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच, तो ये मिला -3/4r माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, मैं इस तरफ लिख देती हूँ कैलकुलेशन, तो ये क्या मिला मुझे, 3/4r, दिस इज इक्वल टू 1/r प्लस एच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3r प्लस 3h, दिस इज इक्वल टू 4r। तो ये 3h किसके इक्वल आ गया, 4r माइनस 3r, 3h की वैल्यू आ गई r, और h की वैल्यू क्या मिल रही है, r/3, ये मिल रही है हाइट। मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी आ रही है, r/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a space station is set up in the space at a distance equal to the earth's radius from the surface of earth। मान लो ये हमारा अर्थ है, इसके सरफेस से हमने कितने डिस्टेंस पे, अर्थ का जितना रेडियस है उतने ही डिस्टेंस पे क्या किया, एक स्पेस स्टेशन सेटअप कर दिया, लेट्स से ये डिस्टेंस यहाँ तक है, यहाँ पे स्पेस स्टेशन जो है वो सेटअप किया है, ठीक है। Suppose the satellite can be launched from the space station also, हमने सैटेलाइट जो है स्पेस स्टेशन से भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। Let v1 v2 be escape velocities of the satellite on the earth's surface and the space station respectively। तो v1 जो है escape velocity सैटेलाइट की कहाँ से है, अर्थ सरफेस से, यहाँ से जो escape velocity दे रहे हो अर्थ के सरफेस से वो v1 है,
और जो स्पेस स्टेशन से दे रहे हैं हम दैट इज v2। देन हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें पता है जो एस्केप वेलोसिटी है वो कैसे वेरी करती है, √gm/r। ठीक है, अब जो g है वो तो कांस्टेंट है, मास भी फिक्स है, तो एस्केप वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, 1/r के साथ। ठीक है, तो जो v1 है वो कैसे वेरी करेगा, यहाँ पे अगर अर्थ के सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं तो 1/√r के साथ जाएगा। और जो स्पेस स्टेशन से हम सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे है, √2r, क्योंकि रीजन से ही डिस्टेंस लेना होता है। ठीक है, अब इनकी रेशो ले लेते हैं, 1/√r, और ये √2r ऊपर चला गया तो √r से √r कैंसिल हो गया, तो v1 किसके इक्वल आ गया, √2 टाइम्स r, v2 सॉरी, ये r तो कैंसिल हो गया, मतलब v1 क्या है, √2 टाइम्स v2 है। नहीं, गलत लिख दिया, एक सेकेंड। यहाँ से रेशो मिला हमें v1/v2 इज रूट, तो v1 की वैल्यू आ गई √2 टाइम्स v2, यही था, मतलब v1 बड़ा है। ठीक है, v1 इज ग्रेटर देन v2, ये मिल रहा है रिलेशन, तो बी ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि v2 इज लेस देन v1, यही मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the period of revolution of a planet A around the sun is 8 times that of B। तो टाइम पीरियड की बात की गई है, A का वो कितना है, 8 times that of B। The distance of the A from the sun is how many times greater than that of B from the sun। तो हमें बताना है कि A का कितना डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली हमें ये रेशो निकाल लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि कितनी टाइम्स वो B से है, B से ज्यादा है, यही पूछा है। तो टाइम पीरियड जो है वो कैसे वेरी करता है, ऐसे वेरी करता है, कैप्लर्स लॉ का कंसेप्ट ही लगेगा यहाँ पे, टी ए अपॉन टी बी का स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का क्यूब। अब इस रिलेशन से मुझे ये रेशो मिल सकता है, टी ए अपॉन टी बी कितना आ जाएगा, 8, ये 8 का स्क्वायर, दिस इज आर ए अपॉन आर बी का क्यूब, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा, तो ए का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। ऑप्शन सी जो है वो सही है हमारा। नेक्स्ट, a roller coaster is designed such that the riders experience weightlessness as they go round the top of a hill whose radius of curvature is 20 meters. The speed of car at the top of hill is between। अब एक रोलर कोस्टर ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो राइडर उसमें जब बैठे, ठीक है, उसको वेटलेसनेस की कंडीशन मिले। वेटलेसनेस मतलब जी इज जीरो, वेट उसको जीरो फील हो। ठीक है, तो वो कंडीशन उसको फील करवानी है राइडर को, ऐसा रोलर कोस्टर डिजाइन किया गया है। देन एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ हिल, मतलब हिल के जैसे मान लो टॉप टॉप ऑफ हिल पे ऐसे पहुंच गया यहाँ टॉप पे राइडर। ठीक है, तो ऐसा रोलर कोस्टर जो है वो डिजाइन किया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है यहाँ पे 20 मीटर, तो स्पीड ऑफ कार बतानी है एट द टॉप ऑफ हिल इज बिटवीन, तो अगर जब वो टॉप ऑफ हिल पे पहुंचेगा तो कितनी स्पीड होगी। ठीक है, तो अब देखो पर्सन यहाँ पे बैठा है राइडर, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो उसके वेट की वजह से फोर्स, दूसरी कौन सी फोर्स है, सीडो फोर्स, बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना। सीडो फोर्स कौन सी लग रही है यहाँ पे, देखो ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या है, हम हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे अब राइड ले रहा है, तो ये कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, तो यहाँ पे सीडो फोर्स लेंगे। ठीक है, सीडो फोर्स हम कैसे निकालते हैं,
मास इनटू एक्सलरेशन, ठीक है। मास लेट से m है, एक्सलरेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब सर्कुलर कर्वेचर है ना, उस पे जा रही है, तो मुझे पता है यहाँ पे एक्सलरेशन कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन ही मिलेगी, दैट इज v²/r। तो ये सीडो फोर्स जो है वो मिलेगी, इसको एक्सपीरियंस होगी, ठीक है, राइडर को। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये इस तरफ लगेगी। तो टॉप ऑफ हिल पे जो है ये फोर्सेस जो है वो बैलेंस कर रही हैं एक दूसरे को। वेटलेसनेस की कंडीशन फील करानी है ना, वो तभी फील हो सकती है जब वो फॉल ना करे, बैलेंस बैठा रहे यहाँ टॉप टॉप ऑफ हिल पे, वो तो एक्सपीरियंस करवाना है वेटलेसनेस। अगर गिर गया तो फिर कैसे फील करेगा, है ना। तो फोर्सेस को बैलेंस कर दिया यहाँ पे, एम से एम कैंसिल हो गया, v² किसके इक्वल आ गया, g/r। तो v किसके इक्वल आ गया, √gr। वैल्यूज फिल कर देते हैं, g की वैल्यू 9.8, r कितना है 20 मीटर, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 14.14 मीटर आती है। तो ये किसके बीच में लाई कर रही है, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ जी ई एंड जी एम दीज आर द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड द मून रिस्पेक्टिवली। तो ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है किस पे, अर्थ के सर्फेस पे और मून के सर्फेस पे। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कुड बी परफॉर्म्ड ऑन द टू सर्फेसेस। तो मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है दोनों सर्फेसेस पे परफॉर्म किया गया। वन विल फाइंड द रेशो, तो रेशो फाइंड की गई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द मून टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ। तो ये रेशो कितनी आएगी, तो इसका ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ठीक है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल चार्ज है ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा, और ये क्या रहता है, सेम रहता है हर जगह, ये नहीं चेंज होता। तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर, रेशो 1 ही मिलेगी। नेक्स्ट है, इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज this, then the escape velocity from the planet of mass as that of the earth। मतलब planet का मास कितना है, जितना अर्थ का मास है, बट ऑफ इट्स 1/4 रेडियस, बट रेडियस जो है वो planet का वो कितना है 1/4। तो इस planet के लिए escape velocity लिखनी है हमें, देखनी है कितनी आएगी। escape velocity का रिलेशन क्या होता है, अगर मैं अर्थ के लिए लिखूं, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है। अगर प्लैनेट के लिए लिखना हो तो क्या आ जाएगा, जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, √g, प्लैनेट का मास कितना है, जितना अर्थ का मास है, रेडियस कितना है इसका, re/4। ये 4 ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में, तो ये मिला 4 GME/RE, ठीक है। तो यहाँ से प्लैनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है, 4 का क्या आएगा, √2 आ जाएगा बाहर, √GME/RE। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी के इक्वल ही आ गया। तो ये कितनी है, 2 × VE, और वो कितनी है अर्थ के लिए हमारे पास 11.2। तो ये रिलेशन कितना आ गया, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। Next, if the radius of Earth is r, if the body is taken to height 3r from the surface of Earth, change in potential energy। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को किसी हाइट h पे ले गए और वो हाइट कितना है 3r, यहाँ तक, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। अब जब वो पहले इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, जब वो सरफेस पे है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, -GMM/r। अब जब उसको हाइट h पे ले गए, h कितनी हाइट है 3r, इस पॉइंट पे ले गए, तो इसकी पोटेंशियल सॉरी हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -GMM/, डिस्टेंस कितना है इसका, ये 3r हो गया, ये 4r। अब चेंज पूछा है तो चेंज निकाल लेते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, दिस इज -GMM/4r माइनस GMM/r। तो ये चेंज कितना मिलेगा यहाँ पे, 4r एलसीएम ले लेते हैं, ये मिला -GMM प्लस 4GMM। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ गया 3GMM/4r।
अब अगर ऑप्शन में देखें हम, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कैपिटल एम नहीं है, ठीक है। मुझे ये रिलेशन पता है, स्मॉल जी यहाँ पे ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। स्मॉल जी क्या होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से g इंटू एम की वैल्यू क्या आ गई? जी आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये 3/4 mg/। ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अर्थ वर टू स्पिन फास्टर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। अब स्पिनिंग की वजह से इफेक्ट पूछा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या होगा, कि अगर अर्थ स्पिन जो है वो फास्ट करने लग जाए। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, विद द लैटिट्यूड हमारे पास ये रिलेशन होता है, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आर होता है। अब ये जो लैटिट्यूड की वैल्यू पोल्स के लिए कितनी होगी? 90 डिग्री। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है ना कि अर्थ की स्पिन करने की वजह से जी इस तरह से वेरी करती है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। अब पोल्स की पे वैल्यू पूछी है, तो पोल्स के लिए लैटिट्यूड कितना होता है? 90। तो यहाँ पे अगर थीटा 90 फिल करेंगे, कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। तो कितना वैल्यू मिला हमें पोल्स पे? सेम जी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ मार्स एंड अर्थ अराउंड द सन इज दिस। रेडियस दिया गया है मार्स का और अर्थ का, इन दोनों की रेशियो गिवन है ये। देन टाइम पीरियड ऑफ मार्स इज, टाइम पीरियड मार्स का बताना है। ओके, तो केपलर्स लॉ का कंसेप्ट लगेगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो आर क्यूब के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ से रेशो लिख लेते हैं, टाइम पीरियड ऑन मार्स टू द अर्थ की रेशो, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मार्स रेडियस ऑफ अर्थ, इसका क्यूब। तो ये वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे, 1.526 क्यूब। तो ये कितना मिलेगा यहाँ पे? 1.526 का 3/2। तो ये जब हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट आया? 1.89। अब टाइम पीरियड अर्थ का कितना है? 1 ईयर। तो ये हमारे पास आ गया 1.89 ईयर। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर।